नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में सबसे पहले देखेंगे बीजेपी को मिला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। जानेंगे नीट छात्रा हत्याकांड के मामले में क्या है नया अपडेट। साथ ही देखेंगे नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान क्या किया ऐलान। जानेंगे इस बार बजट में किस मुद्दे पर है सरकार का फोकस। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसा रहेगा बिहार का मौसम। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नितिन नवीन बने भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष। पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ औपचारिक ऐलान। हॉस्टल में घुसे युवक, प्रताड़ना और साजिश। नीट छात्रा मौत मामले में सनसनीखेज आरोप। बिहार कांग्रेस में टूट की आशंका। सभी 6 विधायकों को राहुल खड़गे ने दिल्ली बुलाया। 3 फरवरी को पेश होगा बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट। खर्च में होगी बढ़ोतरी। गोपालगंज से सीएम नीतीश कुमार का बड़ा दावा। केंद्र के सहयोग से बिहार करेगा तेज विकास। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए बात करते हैं बड़ी खबरों की। नितिन नवीन भाजपा के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आज यानी मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में इसका ऐलान किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनको माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। आइए देखिए पूरी खबर। फाइनली आज नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, यानी कि बीजेपी के बिहारी बाबू बॉस होंगे। बीजेपी मुख्यालय के मंच से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नाम का आधिकारिक ऐलान आज किया गया। नितिन नवीन के नाम का ऐलान पीएम मोदी की मौजूदगी में किया गया। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभालने के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें पुष्प माला पहनाई। पीएम मोदी ने कहा कि नितिन नवीन को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। साथ ही पीएम ने नितिन नवीन को अपना बॉस भी बताया। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। साथियों, माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जहां जो जिम्मेवारी मिली अपने आप को उन्होंने साबित किया है। वहीं बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भारत माता की जय के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के सभी पूर्व अध्यक्षों का अभिनंदन किया। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वैसे नेतृत्वकर्ता जिन्होंने देश को ही नहीं पूरे विश्व को नेतृत्व दिया, और मैं कह सकता हूं एक प्रधान सेवक के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की है वो हमारे कालखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी हैं। ऐसे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं सबसे प्रथम अभिवादन करता हूं कि 140 करोड़ जनता आपके इस सेवा भाव से हमेशा आपका अभिनंदन करना चाहती है। हमारे बीच में
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष और हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, और मैं जिस शख्सियत को सबसे पहले आज के इस अवसर पर जरूर प्रणाम करना चाहता हूं और नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने निवर्तमान अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी को, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में अपना अलग छवि बनाने वाले आदरणीय नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी संसदीय बोर्ड के सदस्यगण, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी, और जिन्होंने इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को और हम कह सकते हैं इस संगठन पर्व को नेतृत्व दिया, वैसे अपने के लक्ष्मण जी, सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी प्रदेशों से आए हुए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्षगण, माननीय संगठन महामंत्रीगण और हमारे सभी इस राष्ट्रीय परिषद के जो हमारे नुमाइंदे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों को भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। आज मैं सर्वप्रथम हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे मंच पर शीर्ष पर बैठे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व और यहाँ पर बैठा हुआ पार्टी का वैसा नेतृत्व जिसने हर बूथ तक भाजपा के विस्तार में योगदान दिया है। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुँचाने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त इसलिए करता हूँ क्योंकि हम लोग ने हमेशा दूर से ही एक कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से आप देश सेवा का काम लगातार कर रहे हैं। हमने हमेशा देखा कि जब पहली बार मैं गुजरात के आनंद में आपके साथ एक कार्यक्रम में शिरकत किया था, मुझे याद है मैं उस समय राष्ट्रीय महामंत्री था और मैंने कहा जब आपको उस समय सद्भावना मिशन के कार्यक्रम में एक एक व्यक्ति को सुनते देखा और जब कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आपने अपना ग्रीन रूम में हम लोग से जब बातचीत किया तो किस भाव से वो इतने बड़ी संख्या में गुजरात के लोग आते क्यों हैं, आपने हम वहाँ पर बैठे हुए लोगों को समझाया कि ये व्यक्ति, ये जो इतने लोग आते हैं, ये केवल हमसे गुजरात की जो भावना जुड़ी है, जो विकास की भावना गुजरात को हमने अपने साथ जोड़ा है, इसके कारण इतने लोग आते हैं। मैंने उस दिन समझा कि एक व्यक्ति बड़ा तब बनता है जब लोगों की भावनाओं से अपने आप को जोड़ता है। वहीं नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही पटना स्थित उनके आवास पर हर्ष का माहौल हो गया। लोगों ने जमकर मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को गुलाल भी लगाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्राओं की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। चित्रकूट नगर थाना क्षेत्र में छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद अब गांधी मैदान इलाके से एक ऐसा गंभीर मामला सामने आया है। परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में रहने वाली नीट छात्रा की मौत को परिजन आत्महत्या नहीं बल्कि साजिशन हत्या बता रहे हैं। आइए देखिए पूरी खबर। पटना के गांधी मैदान इलाके में एग्जीबिशन रोड के पास स्थित परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही अनामिका गुप्ता की मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। अनामिका मूल रूप से औरंगाबाद की रहने वाली थी। शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन अब परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि 6 जनवरी को 2 युवक मुशाहिद रेजा और मुकरम रेजा बिना अनुमति के गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल हुए थे। दोनों बागिल बताए जा रहे हैं और उन्हें इस मामले में अभियुक्त बनाया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि इन दोनों समेत अन्य लोगों की भी भूमिका संदिग्ध है। ये बताना है कि जिस हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल में जेंट्स को अलाउ नहीं है, जो खुद की बच्ची के पिता को अलाउ नहीं है अंदर हॉस्टल में, तो उसमें 2 लड़का को आप कैसे अलाउ दे दीजिएगा अंदर जाने के लिए, बताइए। 2 लड़का वहाँ गया हुआ? हाँ, 2 लड़का को अंदर में घुसाया गया, उसके साथ साजिश किया गया। अब पता नहीं उसके साथ क्या साजिश किया, गला दबा दिया कि क्या कर दिया। मेरे बच्ची के हाथ में पूरा खरोच आया है, इसमें पूरा खरोच आया है, यहाँ पर पूरा काला काला पूरा दाग पड़ गया है। वहाँ से जो आपको सूचना 12 बजे मिला,
12:30 बजे सूचना, 1 बजे सूचना हमको मिला वहाँ से। कौन किया थे फोन आपको? हॉस्टल का वो जो मैन अथी जो था ना मालिक, वही कॉल किया है कि आपकी बच्ची है ना आत्महत्या कर लिए, खुद अपने आप कर लिए, फांसी लगा ली। फांसी लगा लिए। लेकिन ये सब घटना हुआ है 11:30 बजे, ये सब घटना हुआ है। अब कॉल मेरे पास 1 बजे आया, जब सीसी कैमरा जब चेक हुआ उसमें घटना उठना सब हो चुका था। अब बाद में देख रहे हैं कि 1 बजे कॉल किया, पेरेंट्स को बताया जा रहा है। जब तक उसमें पेरेंट्स को जाना नहीं वहाँ पर, जब तक जाएगा नहीं, पहुँचेगा नहीं, तब तक आप मेरे बॉडी को कैसे गायब कर दीजिएगा, मेरी बच्ची को कैसे गायब कर दीजिएगा। परिवार ने हॉस्टल प्रबंधन पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। आरोप है कि हॉस्टल संचालन विशाल अग्रवाल और रंजीत मिश्रा, वार्डन खुशबू कुमारी, अन्य वार्डन, हॉस्टल इंचार्ज, छात्रा की एक सहेली और कुछ अज्ञात लोगों ने मिलकर अनामिका को प्रताड़ित किया और साजिश के तहत उसकी हत्या की गई। परिजनों ने बताया कि बेटे की लाश देखकर घबराहट में पहले जो आवेदन थाना में दिया गया था पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। जाने नहीं दिया, अंदर जाने के अलाउ नहीं दिया। उसमें कह दिया गया कि नहीं सांस अभी चल रहा है, लेकिन सांस चल नहीं रहा था। सांस कब के टूट गई थी मेरी बच्ची को। 11:30 बजे सांस हम लोग तोड़ दिए थे, मार उड़ के सब लोग टांग दिए। क्या लग रहा है कि ये जो सुसाइड का वहाँ से मिला कि सुसाइड की है, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? मेरे को लग रहा है कि ये सब हॉस्टल वाला को साजिश है। वही लोग मिलकर 2 लड़का को अंदर जाने दिया, लोग सब मिलकर साजिश किया गया। अब झूठ मूठ के बोल दिया गया कि बच्ची फांसी लगाई। हाल ही के दिनों में आप सुने होंगे कि एक नीट की छात्रा जहानाबाद की हत्या हुई थी, क्या कहेंगे इनके? उसका भी उसी दिन हुआ था, 6 तारीख को उसी दिन हुआ था। उसमें गार्डन भी मिला, अब उसमें वार्डन लोग भी मिले हुए हैं जी। अब वार्डन लोग के कहा उन लोग तो तुरंत पेरेंट्स के पास कॉल करना चाहिए था कि आपका साथ ऐसा मेरे घटना हुआ है, तब ने मैं आपके पास तुरंत पहुंचती, सारा घटना करूँ का तमाम कर दिया। बैठ गए, बाद में कॉल कर रहे हैं, जब पेरेंट्स लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, मेरे बच्ची को बॉडी को गायब कर दिया गया। अब उन्होंने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर सभी दोषियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गांधी मैदान के परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल पहुंचकर प्रशासन पर बड़ा सवाल उठाया। देखिए उन्होंने क्या कहा। दोनों जगह सरकार सम्राट बाबू आपकी है, सीबीआई इंक्वायरी करा दिया जाए। और जो औरंगाबाद की बेटी और परफेक्ट हॉस्टल में जो उसी दिन आत्महत्या किया गया, आप कह रहे हैं आत्महत्या कर लिया, बच्ची आत्महत्या क्यों कर रही है? 2 लड़के कैसे घुस गए पप्पू जी हॉस्टल में? मैं वही बात तो कह रहा हूं कि इस हॉस्टल में 2 लड़के आना, कौन है वो 2 लड़के? मैं धन्यवाद दूंगा आपको और सारे चैनल को। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, पीएमसीएच पर आपका भरोसा क्यों उठ गया? 5,000 करोड़ रुपया लगा करके पीएमसीएच से भरोसा उठ गया। सारी चीजें उसमें है कि कोर्स हुआ, प्राइवेट पार्ट पर सूजन है, आपने उसको डिफाइन किया है कि प्रेशराइज किया गया है, जबरदस्ती करने का प्रयास हुआ है। आप ही लोग कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ना तो आप थाना प्रभारी को सस्पेंड कर रहे हैं, ना रिमांड ले रहे हैं, ना कपड़े का पता है, ना आप अस्पताल, वो हार्ट अस्पताल था वहां क्यों ले गए, राजश्री हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गए, कपड़े माँ बाप को क्यों नहीं दिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पप्पू जी कल हॉस्टल के बाहर फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाल यही है कि राजधानी में गर्ल्स पीजी और हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं कितनी सुरक्षित हैं और क्या इस मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? क्या बिहार में प्रशासन की कार्रवाई सही तरीके से चल रही है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्टी के सभी 6 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं और टूट की आशंका गहराती जा रही है। हालत संभालने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने विधायकों को दिल्ली बुलाया है। आइए देखिए पूरी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले ही बेहद कमजोर प्रदर्शन कर चुकी कांग्रेस अब एक और बड़े सियासी संकट के मुहाने पर खड़ी दिख रही है। चुनाव में कांग्रेस को महज 6 सीटों पर ही जीत नसीब हुई थी, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि ये सभी 6 विधायक पार्टी से नाराज हैं और विद्रोह के मूड में बताए जा रहे हैं। अगर इन विधायकों ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया तो बिहार विधानसभा में कांग्रेस शून्य पर पहुंच सकती
है। इस संभावित टूट को भांपते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने तुरंत क्राइसिस मैनेजमेंट की कयावत शुरू कर दी है। इस कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार के सभी 6 कांग्रेस विधायकों को 23 जनवरी को दिल्ली तलब किया है। यह अहम बैठक कांग्रेस के मुख्यालय इंदिरा भवन में होगी, जिसमें विधायकों के साथ साथ बिहार के कांग्रेस सांसदों और विधान परिषद सदस्यों को भी बुलाया गया है। दरअसल बिहार कांग्रेस की अंदरूनी कोशिशें नाकाम रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जब इन विधायकों को बैठकों में बुलाने की कोशिश की तो वे शामिल नहीं हुए। इससे यह साफ हो गया कि मामला अब राज्य नेतृत्व के हाथ से निकल चुका है और केंद्रीय आलाकमान को खुद हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के बयानों ने कांग्रेस की चिंता और बढ़ा दी है। एनडीए नेताओं का दावा है कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्द ही जदयू या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन दावों ने कांग्रेस नेतृत्व को और सतर्क कर दिया है। कांग्रेस में अभी तक विधायक दल के नेता का चयन भी नहीं हो पाया है। इसकी एक बड़ी वजह इन विधायकों के बीच आपसी मतभेद और गुटबाजी मानी जा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली बैठक में इस मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत करेंगे, उनकी नाराजगी के कारण जानेंगे और संगठन में उनकी भूमिका बढ़ाने का भरोसा देंगे। साथ ही बिहार में संगठन को मजबूत करने और आगे की राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा होगी। बता दें कि बिहार में कांग्रेस के कुल 6 विधायक हैं। मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद, अररिया से अबिदुर रहमान, चनपटिया से अभिषेक रंजन, किशनगंज से मोहम्मद कमरुल हुदा और फारबिसगंज से मनोज विश्वास। अब सबकी निगाहें 23 जनवरी की इस बैठक पर टिकी हैं, जो बिहार कांग्रेस के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। क्या बिहार में कांग्रेस पूरी तरह टूटने वाली है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए बाकी खबरों को देखते हैं फटाफट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में कहा कि बिहार में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। गोपालगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI और बड़े पुल जैसे विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। साथ ही 60 योजनाओं को जल्द पूरा किया जाएगा और सोलर पैनल से हर घर को बिजली का सहारा मिलेगा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा और 3 फरवरी को 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। अनुमान है कि बजट 3.66 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा, जिसमें रोजगार और 7 निश्चय 3 पर खास जोर दिया गया है। सरकार नए बजट के जरिए विकास और रोजगार के अपने वादों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। बिहार में अपराध जांच को मजबूत करने के लिए इस साल पूर्णिया, गया, बेतिया, छपरा, मुंगेर और सहरसा में 6 नए FSL शुरू होंगी। इन प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरण लगाने के लिए 162 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही खरीदारी शुरू होगी। इसके साथ ही राज्य में साइबर फॉरेंसिक यूनिट भी शुरू की जाएगी, जिससे जांच में तेजी आएगी। राज्य सरकार ने सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की आवेदन तिथि बढ़ा दी है। 71वीं BPSC प्रीलिम्स पास अभ्यर्थी 30 जनवरी तक और SSC प्रीलिम्स पास उम्मीदवार 1 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 30,000 से 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार ने स्पॉन्सरशिप योजना के तहत बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रतिमाह कर दी है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने माता पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया है या जो कठिन हालत में रह रहे हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई, परवरिश और बेहतर भविष्य को सहारा मिलेगा। पटना के अटल पथ के पास 2.97 एकड़ जमीन पर PM एकता मॉल बनाया जा रहा है, जो बेसमेंट समेत 5 मंजिल का होगा। इस मॉल में बिहार सहित देश के सभी राज्यों के पारंपरिक उत्पाद एक ही छत के नीचे मिलेंगे। इससे स्थानीय कारीगरों और उद्योगों को बड़ा बाजार मिलेगा और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। नेशनल परमिट जारी करने के मामले में बिहार ने बड़ी प्रगति की है और देश में 13वें स्थान पर पहुंच गया है। अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच राज्य में 31,750 नेशनल परमिट जारी किए गए हैं, जिससे माल ढुलाई और कारोबार को रफ्तार मिली है। इससे लॉजिस्टिक मजबूत हुई है और बाजार तक सामान पहुंचाना आसान हुआ है।
समस्तीपुर के बिथान थाना क्षेत्र के सोमहा गांव में अज्ञात बदमाशों ने ग्रामीण डॉक्टर ललित कुमार साहू के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में तनाव है और आक्रोशित ग्रामीण शव उठाने से रोक रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है और अपराधियों की तलाश की जा रही है। कटिहार के बारसोई से पूर्णिया जा रही यात्री बस कौटिल्य अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। बिहार में फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण कनकनी और बढ़ सकती है। राज्य के 7 जिलों में तापमान 8 डिग्री से नीचे है, जबकि 6.2 डिग्री के साथ भागलपुर सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सुबह शाम कोहरा और ठंडी हवा चलने की संभावना जताई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।